हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चिराग फ्रॉम अल्फा टेक ऑटोमेशन। तो इसके पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको वीएफडी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि वीएफडी को किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कितने कंट्रोल मोड उसके अंदर आते हैं और वीएफडी क्या है। ओके, तो आज मैं उसका ही एक प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि आप वीएफडी से मोटर को कैसे पैरामीटर, मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर डाल के हम किस तरीके से उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, तो मेरे पास जो आज है एक वीएफडी, वो है रॉकवेल ऑटोमेशन का एलन ब्रेडली का पावर फ्लेक्स सीरीज का एक वीएफडी है मेरे पास। ये पावर फ्लेक्स 4A सीरीज का वीएफडी है। ओके, और मेरे पास जो मोटर है वो इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ये 0.75 किलोवाट का मोटर है और इसका जो एचपी है वो 1 HP है। और ये वीएफडी भी 0.75 किलोवाट का है और 1 HP इसका रेटिंग है। तो आप 1 HP से कम वाली जितनी भी मोटर है उसको आप ये वीएफडी से कंट्रोल कर पाते हो। ये वीएफडी के अंदर यहाँ पर कंट्रोल के बटन्स दिए गए, पैरामीटर डालने के लिए डिस्प्ले और बटन्स दिए गए हैं, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए दिए गए हैं, यहाँ पर भी टर्मिनल दिए गए हैं। ये सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। ओके, मैंने इसका वायरिंग करके रखा है। जो आज का सेशन है वो हम जानेंगे एक डिस्प्ले से किस तरीके से हम वीएफडी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बार पहले ये बता देता हूँ कि ये कौन से बटन है और किस तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे, वो बाद में देखेंगे। कि यहाँ पर जो आपको बटन दिख रहा है सारे अप डाउन एंटर के, सिलेक्शन के, स्केप के, तो ये जो बटन है ये सारे पैरामीटर डालने के लिए है। ये ग्रीन बटन है वो स्टार्ट, ये फॉरवर्ड रिवर्स का बटन है, ये स्टॉप बटन है। ओके, यहाँ पर आपको एक छोटा पोटेंशियोमीटर दिखेगा, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी मतलब कि स्पीड को वेरी कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर एक पोर्ट दिखेगा, ये मोडबस पोर्ट है 485 से अगर आपको कम्युनिकेट करना है। जैसे मुझे कोई कंट्रोलर से वीएफडी को कंट्रोल करना है प्रोग्राम के थ्रू, देन यू कैन यूज दिस पोर्ट। इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल दिए गए हैं, 0 से लेके कम से कम 16 टर्मिनल दिए गए, सॉरी 1 से लेके 16 टर्मिनल दिए गए हैं। तो 1 से लेके 16 टर्मिनल के अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि पहला नंबर का टर्मिनल है, इसका फंक्शन जो है वो स्टॉप करना है वीएफडी को, तो उसके लिए है। दूसरे नंबर का जो टर्मिनल है उसका स्टार्ट रन कमांड देना है, स्टार्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका है। थर्ड वन इज फॉर रिवर्स डायरेक्शन। आपका डिजिटल कॉमन इनपुट दिया गया है, इसके बाद इनपुट का कॉमन दिया गया है, उसके बाद इनपुट 1, इनपुट 2, उसके बाद 11 नंबर का जो टर्मिनल है, 11 नंबर के टर्मिनल के अंदर 24 वोल्ट डीसी आएगा। जैसे 4 नंबर के टर्मिनल में आपको 0 वोल्ट मिलेगा, वैसे यहाँ 11 नंबर का नीचे का टर्मिनल है, इसके अंदर 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव मिलेगा, ये आपको वीएफडी देगी अंदर से। उसके बाद प्लस 10 वोल्ट डीसी, 0 to 10 वोल्ट वेरिएशन के लिए है, ये एनालॉग इनपुट के लिए। एनालॉग इनपुट का कॉमन है ये 14 नंबर का टर्मिनल। 15 नंबर का जो टर्मिनल है 4 to 20 मिली एम्पियर, एज वेल एज 16 नंबर का आपका 485 के लिए ग्राउंड है। ओके, अगर आप मोडबस कम्युनिकेशन करते हो तो उसका ग्राउंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर रिले दिए गए हैं कि आपको अगर इंडिकेशन लेना है स्टार्ट का, एरर का, तो आप रिले का भी यूज कर सकते हो, ये आपकी रिले है वीएफडी के अंदर। उसके कॉमन टर्मिनल एनओ और एनसी टर्मिनल दिए हैं इसके अंदर। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये जो 2 वायर यहाँ पर लगे हैं, ये इसको पावर ऑन करने के लिए, और ये 3 वायर है जो हमारे मोटर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ RYB, जैसे T1, T2, T3, यहाँ पर आपको मिलेंगे T1, T2, T3। ये मोटर के 6 टर्मिनल है। ये 6 टर्मिनल के अंदर यहाँ ऊपर के 3 टर्मिनल शॉर्ट किए गए। क्यों? क्योंकि ये 0.5 HP से कम रेटिंग का ये मेरा इंडक्शन मोटर है, तो यहाँ मैंने ऊपर से शॉर्ट करके रखा। अगर 5 HP से ऊपर वाला अगर आपका कोई मोटर है तो आप ऊपर नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आप ड्यूल स्टार्टर और स्टार डेल्टा में उसको जानते हो अच्छे से, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो पढ़ रहे हैं उसको पता होगा कि ड्यूल स्टार्टर के अंदर ऊपर के 3 टर्मिनल होते हैं। इन स्टार डेल्टा आपको अप डाउन आपको शॉर्ट करने रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे 3 वायर आ रहे हैं RYB, जो यहाँ से निकल रहे हैं U1, V1 और W1, वो यहीं पर U1, V1 और W1। ये लाइन न्यूट्रल है जो यहाँ पर दूंगा। इसका पावर ऑन करने के लिए जो सप्लाई रेटिंग है वो 230 वोल्ट एसी है, और ये कन्वर्ट करता है वही 230 वोल्ट एसी को 3 फेज के अंदर। ओके, तो ये 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करेगा 230 वोल्ट एसी को। पावर सप्लाई हम सिंगल फेज देंगे 230 वोल्ट एसी। अभी मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, ये मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये मेरा
00 जो दिखा रहा है वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। इसको मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से जैसे जैसे मैंने स्पीड वेरी करूंगा तो मेरा मोटर घूमेगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर मोटर घूमता हुआ, जैसे जैसे मैं यहाँ से स्पीड वेरी करूंगा मोटर मेरा घूमने लगेगा। ओके, हाँ मैंने पहले से ही पैरामीटर डाल के रखे हैं। ये स्टॉप करूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। मैं आपको पैरामीटर कितने हैं और कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसे आप इसकी मैनुअल खोलेंगे तो मैनुअल के अंदर पहले तो आपको प्रोग्रामिंग पैरामीटर में आ जाना है। प्रोग्रामिंग पैरामीटर के अंदर इसका सबसे पहले डिस्प्ले ग्रुप के पैरामीटर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्कैप करोगे तो यहाँ पर D001 ऑन हुआ, ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो D001 के अंदर डिस्प्ले है कमांडेड फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट करंट, ये सारा डिस्प्ले पैरामीटर के अंदर डालना होता है। जैसे D001, D002, 3, आफ्टर दैट 4 इज फॉर आउटपुट वोल्टेज, 5 इज फॉर DC बस वोल्टेज। उसके बाद है डिस्प्ले ग्रुप के ड्राइव स्टेटस जो आपको चाहिए उसके पैरामीटर है। 2006 के आपको डिस्प्ले के ऊपर कौन सा स्टेटस चाहिए उसके ऊपर है। फॉल्ट के है, तो ये सारे डिस्प्ले है जो आपको रेटिंग के हिसाब से डालने होते हैं, मोटर के रेटिंग के हिसाब से। उसके बाद जो है प्रोग्राम, जो कंट्रोल मोड के पैरामीटर है, कंट्रोल पैरामीटर है वो आपके बेसिक प्रोग्राम ग्रुप के अंदर आएंगे। बेसिक प्रोग्राम ग्रुप के अंदर आने के लिए मैंने वापस एस्केप दबाया, ये डी के ऊपर ऑन दिखा रहा है अभी कर्सर मेरा, तो ये मैं यहाँ से अप डाउन कर सकता हूँ। ये पी है वो मेरे बेसिक पैरामीटर ग्रुप के लिए है। बेसिक पैरामीटर ग्रुप मतलब कि अभी मुझे कंट्रोल करना है। जैसे कंट्रोल पार्ट कितने हैं मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, जैसे ये डिस्प्ले से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे अलग से पुश बटन लगाना है तो यहाँ पर मुझे डिजिटल इनपुट दिए गए हैं। ये टर्मिनल के ऊपर पहले 1 2 3 फॉर माई स्टार्ट कमांड, रिवर्स कमांड एंड स्टॉप कमांड। तो मैं यहाँ पर पुश बटन कनेक्ट करके मैं इसको कमांड दे सकता हूँ अलग से। अगर यहाँ से नहीं देना, यहाँ से देना है तो कमांड में यहाँ से दे सकता हूँ। तो यहाँ से आज हम जो देखेंगे वो डिस्प्ले के पैरामीटर के बारे में देखेंगे। अगर मुझे डिस्प्ले से कमांड देना है तो मैं कौन से पैरामीटर के ऊपर फोकस करूंगा। स्टार्टिंग के जो P031 है वो P031 ग्रुप से, तो वो सारे है मोटर वोल्टेज, जैसे मोटर का आपका कितना वोल्टेज है। P032 है वो जो आपको दिखाई देंगे P032, इसके अंदर मैं P032 के अंदर जाऊंगा, ये 32 के अंदर। तो मोटर के हर्ट्ज, कितना हर्ट्ज का आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा मोटर का, वो है P033। ओवरलोड करंट, आपका ओवरलोड करंट कितना है मोटर का, P033 में है 34। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कितने तक जाना है, 60 हर्ट्ज तक जाना है, 50 हर्ट्ज तक जाना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं P034 के अंदर। P035 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी 34 इज फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, 35 इज फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये आप यहाँ से डाल सकते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं यहाँ से पोटेंशियोमीटर से स्पीड 0 कर दे रहा हूँ तो 0 पर मेरा जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितने ऊपर घूमता रहेगा, ऐसा पूरा स्टॉप नहीं होगा, वो जितना भी मैंने मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखा है उसके ऊपर वो घूमेगा। ओके, एज वेल एज हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद है P036। तो ये जो P036 है यहाँ से मेरा कंट्रोल पार्ट स्टार्ट होता है। जैसे P036 के अंदर दिया गया है कीपैड, 3 वायर, 2 वायर, 3 वायर लेवल सेंसर्स। तो ये जो लेवल स्विच, तो ये जो सारा इसके अंदर दिया गया है वो है स्टार्ट कमांड के लिए, कि आपको मोटर को स्टार्ट कमांड कहाँ से देना है, VFD के डिस्प्ले से देना है कि फिर अलग से पुश बटन कनेक्ट करके देना है, कि या तो कोई सेंसर कनेक्ट करके देना है। तो आप वो हिसाब से इसके अंदर पैरामीटर डाल सकते हैं। जैसे अभी मुझे यह डिस्प्ले के थ्रू पैरामीटर कंट्रोल करना है। जैसे ये स्टार्ट दबाऊं तो मेरा मोटर स्टार्ट होना चाहिए। मैं ये अगर फॉरवर्ड रिवर्स का प्रेस करूं तो मेरा मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ से स्टॉप करता हूं तो इट विल बी स्टॉप, यहाँ से स्टॉप होना चाहिए ये। तो ये मैंने यहाँ ऑलरेडी डाल के रखा है। आप P036 में यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पर मैंने 0 डाल के रखा है। तो P036 में 0 इज फॉर कीपैड। कीपैड से अगर आपको कंट्रोल करना है, मतलब ये वाला कीपैड हो गया डिस्प्ले, मतलब कि ड्राइव का कीपैड, वहां से आपको कंट्रोल करना है तो आप ये 0 डालेंगे। मैं यहाँ पहले से डाल के रखा है। अगर आपको चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर प्रेस करूंगा, ये 1 कर दूंगा। अगर मुझे 2 वायर से करना है, 3 वायर से पुश बटन से करना है, 2 कर दूंगा। उसके बाद लेवल सेंसर से कोई मुझे कंट्रोल करना है तो मैं वो 3 कर दूंगा। 4 हाई स्पीड, 2 वायर हाई स्पीड से करना है, कॉम पोर्ट 5
5 इज 4 मुझे मोड बस से करना है, यहाँ से करना है तो मैं 5 रखूंगा, अगर मुझे कीपैड से करना है देन मैं 0 रखूंगा। ये 0 करने के बाद मैं एंटर कर दिया, यहाँ से वापस मैं बाहर निकल गया। उसके बाद है P037 स्टॉप। P037 है वो स्टॉप है। स्टॉप कैसे करना है मुझे, तो इसके अंदर डाल के रखा मैंने रैम्प टू स्टॉप, मतलब इसको मुझे धीरे धीरे स्टॉप करना है। जैसे मैं यहाँ से स्टॉप बटन दबाऊं तो आपका मोटर है वो धीरे धीरे 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा, या फिर मुझे तुरंत उसको 0 करना है फ्रीक्वेंसी को, मतलब तुरंत उसको स्टॉप कर देना है। तो वो दो टाइप के स्टॉप आपके फंक्शन रहते हैं, रैम्प टू स्टॉप और कॉस्ट टू स्टॉप। तो अगर कॉस्ट टू स्टॉप आप करते हो तो आपका मोटर तुरंत 0 फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगा, अगर आप रैम्प टू स्टॉप करते हो तो वो धीरे धीरे 0 फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा, तुरंत 0 फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं। अगर 50 हर्ट्ज पर घूम रहा है तो धीरे धीरे वो 0 तक आएगा, डाउन होगा। ओके, तो वो आप स्टॉप मोड की कमांड यहाँ डाल सकते हो। डीसी ब्रेक के भी डाल सकते हो। आपने अगर ब्रेकिंग सिस्टम लगाया है, नीचे के टर्मिनल जो है 3, 2 और 3, ये तीसरा जो है वो ग्राउंड के लिए है, आगे के प्लस BR प्लस और BR माइनस लास्ट के वो ब्रेकिंग के लिए है। अगर आपने ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर डीसी ब्रेकिंग सिस्टम आपने अगर लगाया है तो वो आप डीसी ब्रेक से भी आप उसको स्टॉप कर सकते हो, तो उसके पैरामीटर डालने रहेंगे। उसके बाद जो है स्पीड रेफरेंस की स्पीड अभी मैं कहाँ से चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं ये पोटेंशियोमीटर घुमा रहा हूँ, मेरा स्पीड है वो चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ ऑलरेडी मैंने 4 में रैम्प टू स्टॉप डाल के रखा है। यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगा, P038 में आऊंगा। P038 इज फॉर माई फ्रीक्वेंसी कमांड। मैं फ्रीक्वेंसी कमांड कहाँ से देना चाहता हूँ, अलग से पोटेंशियोमीटर लगा के 0 to 10 वोल्ट, इधर 4 to 20 मिली एम्पियर लगा के मैं करना चाहता हूँ, इसको स्पीड को वेरी करना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ से स्पीड को वेरी करना चाहता हूँ। तो वो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर है कि मुझे कहाँ से उसको स्पीड को वेरी करना है। ओके, तो ये P038 के अंदर भी स्पीड रेफरेंस के लिए है। तो P038 के अंदर मैंने 0 डाल के रखा है। 0 क्या है, ड्राइव पोर्ट। ड्राइव का जो पोर्ट है वहां से मुझे स्पीड को वेरी करना है, इसलिए मैंने 0 लगाया है। मुझे इंटरनल फ्रीक्वेंसी अलग से कोई 0 to 10 वोल्ट, इधर 4 to 20 मिली एम्पियर को कंट्रोल करना है। 4 to 20 मिली एम्पियर को मुझे सप्लाई देना है इसके अंदर, और वहां से बाहर से मुझे पैनल के बाहर के पोर्ट से मुझे उसकी स्पीड वेरी करनी है। तो मुझे वो हिसाब से पैरामीटर डालने पड़ेंगे। जैसे आप 1 और 2 डालोगे तो 0 to 10 वोल्ट के लिए है, 3 है वो 4 to 20 मिली एम्पियर के लिए है। एज वेल एज आप 5 डालोगे तो 5 जो है वो मेरे पीएलसी से, अगर मुझे कोई कंट्रोलर प्रोग्राम के थ्रू अगर मुझे उसको कंट्रोल करना है, प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल करने के लिए मैं पीएलसी के प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, 5 डालूंगा। ओके, फिलहाल मुझे यहाँ पर ड्राइव के पोर्ट से करना है, मैं 0 डालूंगा, देन आफ्टर एंटर स्केप बाहर निकल गया। तो ये मेन हो गया इसके मेन कंट्रोलिंग के पैरामीटर। उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम के पैरामीटर ग्रुप है, जैसे 39 इज फॉर एक्सेलरेशन टाइम, उसके बाद 40 इज डी एक्सेलरेशन टाइम, कि भाई स्टार्टिंग में जब वो फ्रीक्वेंसी लेगा तो 50 हर्ट्ज पर कितने टाइम में पहुंचेगा वो, और जब स्टॉप होगा तो 0 हर्ट्ज पर कितने टाइम में वो पहुंचेगा। वो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये सारे पैरामीटर। उसके बाद एडवांस प्रोग्राम ग्रुप के है, जो है मैंने यहाँ पर जो सारे पैरामीटर है वो डाल दिए हैं। अभी एक्सेलरेशन टाइम डी एक्सेलरेशन टाइम हम सेट नहीं कर रहे हैं, मैं बाहर निकल जाऊंगा यहाँ से। मैं एक तो ये एडवांस पैरामीटर ग्रुप है जहां पर आपका जॉग का है, ये से जॉग मतलब कि मेंटेनेंस के अंदर अगर आपका मोटर है तो कितना फ्रीक्वेंसी वो लेना चाहिए, क्या जॉगिंग टाइमिंग आपको सेट करना है, तो कौन से पैरामीटर आपको डालना है, वो सारा है प्रीसेट फ्रीक्वेंसी के हो गए आपके, कि मुझे वो जो मोटर है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर चलाना है कमांड के हिसाब से, इनपुट के हिसाब से, तो वो भी आप सेट कर सकते हो एडवांस पैरामीटर ग्रुप के अंदर। उसके बाद कंट्रोल के पैरामीटर आते हैं, सी सेक्शन के पैरामीटर आते हैं, सॉरी ए सेक्शन के पैरामीटर के अंदर ही वो है। जैसे पीएलसी से मुझे कंट्रोल फ्रीक्वेंसी भेजना है तो क्या मोड बस का एड्रेस रहेगा, जैसे कि बॉड रेट हो गया, जैसे कि पैरिटी हो गया, डेटा लेंथ हो गया, तो कितना बॉड रेट रहेगा, कौन सा नोड एड्रेस रहेगा, कौन सा डेटा लेंथ रहेगा, क्या स्टॉप बीट रहेगा, ये सारे पैरामीटर आप एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हो। हाँ, जब मैं आपको बताऊंगा जैसे पीएलसी के थ्रू मोड बस के थ्रू कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके टाइम पर मैं आपको इसके पैरामीटर के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि कौन से पैरामीटर आपको ध्यान रखने। हाँ, सारी पीएलसी के अंदर ये मेन बेसिक फंडामेंटल है कि आपको हर पीएलसी के अंदर बॉड रेट,
अगर आप पीएलसी से कंट्रोल करना चाहते हो तो बॉड रेट हो गया, पैरिटी हो गया, डेटा लेंथ हो गया, नोड एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें फोकस करनी रहती है, ये सारी चीजें देखनी रहती है कि यहाँ पर मेरा 9600 बॉड रेट है तो मेरा कंट्रोलर साइड भी 9600 बॉड रेट होना चाहिए। ये मेरा नोड एड्रेस 1 है तो मेरा कंट्रोलर साइड भी नोड एड्रेस 1 होना चाहिए। स्टॉप बिट विल बी सेम एज वेल। उसके बाद अगर मेरा कोई डेटा लेंथ है तो मैं यहाँ पर कौन सा ऑड डेटा भेज रहा हूँ, इवेंट डेटा भेज रहा हूँ कि दोनों डेटा भेज रहा हूँ, इट्स डिपेंड ऑन माय एप्लीकेशन, तो वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो डेटा मिसप्लेस हो सकता है। तो वो सारी चीजें हम जब पीएलसी के साथ में वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिलहाल जो मेन है वो हमारा डिस्प्ले साइड से जो मैंने आपको बताया। तो डिस्प्ले साइड मैंने ऑलरेडी पैरामीटर डाल के रखे हैं। जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट पुश बटन दबाऊंगा मेरा मोटर क्या करेगा, स्टार्ट रन कमांड ले लेगा। यहाँ पर आपका रन कमांड का इंडिकेशन चालू हो गया। जैसे जैसे यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी अप करूंगा मेरा मोटर है वो घूमने लगेगा। ओके, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा मोटर घूम रहा है मेरा। तो ये मोटर को मैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक ले जा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट किया। ओके, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा स्टॉप पुश बटन का तो ये मेरा स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप किया तो रैम्प टू स्टॉप रखा है तो धीरे धीरे ये क्या आया, 0 पर आया। अगर वो कॉस्ट टू स्टॉप होगा, जैसे स्टॉप कमांड वाला जो पैरामीटर था, स्टॉप कमांड वाले पैरामीटर में अगर कॉस्ट टू स्टॉप होगा तो तुरंत 0 पर आ जाएगा। ओके, जैसे ही वापस मैंने स्टार्ट पुश बटन दबाया वो धीरे धीरे कहा जाएगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएगा। हाँ, एक्सलेशन टाइम, डी एक्सलेशन टाइम, इट्स डिपेंड ऑन दिस कि आपका फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में 50 हर्ट्ज पर पहुंचना चाहिए। ओके, और कितने टाइम में मेरा डी एक्सलेशन है, कितना टाइम वो 0 पर आने के लिए लेना चाहिए, वो एक्सलेशन और डी एक्सलेशन टाइम हो गया। वो आप अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया एक्सलेशन डी एक्सलेशन टाइम की जो पैरामीटर है वो आप डाल सकते हो P040 के अंदर और P039 के अंदर, एज वेल एज P038। स्टॉप के जो कॉस्ट टू स्टॉप, स्टॉप मोड के जो पैरामीटर है वो P037 के अंदर मैं अगर कॉस्ट टू स्टॉप कर दूंगा, जैसे यहाँ पर मैं आप जाऊंगा ये स्टॉप। ओके, अभी ये P030 पैरामीटर ग्रुप में आऊंगा। पैरामीटर ग्रुप P037, P एंटर एंड 37, ये मैंने 4 रखा है। कॉस्ट टू स्टॉप के लिए मैं क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। ये मैंने कर दिया 5। ओके, बाहर निकल जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। ओके, अभी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरा घूमने लगा मोटर। जैसे ही मैं यहां से स्टॉप करूंगा तुरंत 0 पर आ गया, देखा। तो ये एक डिफरेंट है रैम्प टू स्टॉप और कॉस्ट टू स्टॉप के अंदर। हाँ, फॉरवर्ड रिवर्स करना है, मैं क्या करूंगा, रन कमांड दूंगा। जैसे ही मैं ये फॉरवर्ड रिवर्स का प्रेस करूंगा तो पहले अभी क्या 50 हर्ट्ज पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है। यहाँ पर रिवर्स का इंडिकेशन आपको दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो वो 0 पर आकर वापस कहा जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये अभी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगा है। ओके, तो दैट्स सिंपल। ये आप डिस्प्ले से पैरामीटर डालना है, डिस्प्ले से कंट्रोल डालना है तो इजी अंडरस्टैंडिंग है कि आप मैनुअल के अंदर वहां जाइए कि जहां कंट्रोल मोड हो, कि मुझे स्टार्ट कमांड कहां से देना है, स्टॉप कमांड कहां से देना है और उसके फ्रीक्वेंसी को कहां से एडजस्ट करना है। वो मेरी एप्लीकेशन के हिसाब से मैं इजीली डाल पाऊंगा। चाहे कोई भी कंपनी का VFD हो, कोई भी कंपनी का मैक का आपका VFD हो, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें दी रहती है। हाँ, पैरामीटर ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, बाकी कंसेप्ट इज सेम फॉर ऑल द VFDs। ओके, तो जो भी कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। ओके, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वो हम 3 वायर और 2 वायर, मुझे अलग से पुश बटन, जैसे मेरा पैनल में VFD कनेक्ट किया हुआ है, पैनल के डोर के साइड से, मतलब बाहर के साइड से मुझे अगर उसको कंट्रोल करना है तो वो 3 वायर 2 वायर का वायरिंग किस तरीके से होगा ये टर्मिनल के अंदर, डिजिटल इनपुट के अंदर। और बाहर से मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, जैसे पैनल के बाहर के साइड से मुझे अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करना है 0 to 10 वोल्ट देखे तो 4 to 20 मिलीएम्पियर देखे, तो ये टर्मिनल में किस तरीके से वायरिंग होगा और किस तरीके से वहां से हम पोटेंशियोमीटर से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर पाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।